बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। आज 27 फरवरी है 2019 का। वो दिन आपको याद होगा जब पाकिस्तान ने एक इंडियन पायलट अभिनंदन को गिरफ़्तार किया था, उसको चाय पिलवाई थी और उसने वो जुमला बोला था, टी इज़ फंटेस्टिक। और बहुत अरसे तक पाकिस्तान ने इस जुमले को एंजॉय किया। जब भी 27 फरवरी का दिन आता, पाकिस्तानी ट्विटर के ऊपर धमाल डालते, इंडिया की बेइज्जती करते। आज भी 27 फरवरी का दिन है, लेकिन आज बदकिस्मती से किसी अपने की गलत प्लानिंग की वजह से पाकिस्तान इस दिन को सेलिब्रेट ना कर सका। ट्विटर फैलोज इस दिन के ऊपर कोई ट्रेंड ना बना सके, इंडिया का कोई मजाक ना बनाया जा सका और उल्टा पाकिस्तान का अपना मजाक बन गया। किसी अपने ने कुछ गलत प्लान किया और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब को गिरफ्तार कर लिया। इसके ऊपर मेजर गुरु आर्या ने एक ट्वीट की। मेजर गुरु आर्या को सारे वो लोग जानते हैं जो ट्विटर के ऊपर मौजूद होते हैं, जो पाकिस्तान का दफा करते हैं, जिनको हम 5th जनरेशन वॉरियर्स कहते थे। वो पाकिस्तान का दफा करने के लिए हर वक्त ट्विटर के ऊपर मौजूद रहते थे और वो मेजर गुरु आर्या के हमलों को रोकते रहे हैं। आज भी मेजर गुरु आर्या ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से उसको डिफेंड करने वाला कोई भी नहीं था। मेजर गुरु आर्या ने एक ट्वीट किया जिसने कहा कि आज 27 फरवरी है और आज पाकिस्तान ने अपने ही एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब को गिरफ्तार कर लिया। शर्म तो आती होगी, तुम लोग हमें कहते हो टी इज़ फंटेस्टिक, यह शर्म भी तुमने भेज दी है। ये मेजर गुरु आर्या का ट्वीट है, लेकिन पाकिस्तानी खामोश हैं, शर्म से सर झुके हुए हैं। किसने प्लानिंग की? गिरफ्तारी क्यों आज के दिन के लिए की गई? गिरफ्तारी के लिए आज का दिन ही क्यों चुना गया? ये बहुत बड़े बड़े सवाल हैं जिनका जवाब तारीख देगी। आज तो नहीं मिलेगा, लेकिन तारीख लाजमी इन सवालों का जवाब देगी। पाकिस्तानी जानना चाहते हैं कि वो अजीम शख्स कौन था जिसने ये फैसला किया कि आज लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब को आज के दिन ही गिरफ्तार करना है। यार, आपने गिरफ्तार करना था, कल कर लेते, परसों कर लेते। 27 फरवरी का दिन क्यों चुना गया? इसकी वजह क्या थी? पाकिस्तानी कौम ये जानना चाहती है। तारीख इसका जवाब देगी, लेकिन मामलात बहुत अजीबोगरीब हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। आपने इंडियन फिल्म का वो डायलॉग तो सुना होगा कि इंसाफ होगा, लाजमन होगा, और आज पाकिस्तान के अंदर इसी डायलॉग की गूंज सुनाई दे रही है। मरीम नवाज ने आज साहिवाल में एक वर्क कन्वेंशन से खिताब किया। बहुत ज़बरदस्त खिताब था। मरीम नवाज बहुत अग्रेसिव मूड में है, बहुत सारी वो बातें कर रही हैं जिनके बारे में लोग कहते हैं इनको नहीं करनी चाहिए, लेकिन खैर वो बहुत सारी बातें ऐसी करती हैं। आज भी उन्होंने 2 इदारों को बहुत रगड़ा दिया। अब ये इदारों की हिम्मत है कि वो अभी तक रगड़ा खा रहे हैं, मरीम नवाज की हिम्मत है कि वो इस आलम में भी रगड़ा दे रही हैं, और अदारों की हिम्मत है कि वो रगड़ा खा रहे हैं। 2 अदारे, अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट, 2 बड़े अदारे हैं, और आज मरीम नवाज ने इमरान खान के साथ इन्हें बुलाकर बहुत रगड़ा दिया। उन्होंने बहुत सारी बातें की। उन्होंने कहा कि इलेक्शन मांगते हो, इलेक्शन मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, लेकिन पहले इंसाफ होगा। उन्होंने कहा कि तराजू के 2 पलड़े, इंसाफ के 2 पलड़े पहले बराबर होंगे, फिर आगे बात चलेगी। लंदन प्लान, यही लंदन प्लान है कि या तो नवाज शरीफ को अहल करो और इसके बाद इलेक्शन करवाओ, या इमरान खान को नाअहल करो। अगर नवाज शरीफ को अहल नहीं करना तो इमरान खान को भी नाअहल करो, तब इलेक्शन होंगे। मरीम नवाज ने कहा कि मेरे बाप ने 200 पेशियां भुगती हैं। इमरान खान, तुम इलेक्शन मांगते हो, तुम्हें इलेक्शन मिलेंगे, लेकिन पहले तुम्हें 200 पेशियां भुगतना होंगी। बहुत बड़े बड़े इल्ज़ामात आज मरीम नवाज ने 2 इदारों के ऊपर लगा दिए। बहुत बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कर दी। उन्होंने कहा कि इमरान खान, तुम जिसके कंधों के ऊपर बैठ कर आए थे वो कंधे अब जा चुके हैं। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के वो लोग अब माजी का हिस्सा बन चुके हैं। हाँ, उनमें से एक बंदा फैज़ हमीद अभी भी चकवाल में बैठा हुआ ताने बाने बुन रहा है, लेकिन उसका मक्कू भी ठप लेंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि अब जिनके कंधों के ऊपर सवार होकर तुम हुकूमत में आना चाहते हो, वो कंधे भी झुक जाएंगे, वो तुम्हारा बोझ नहीं उठा पाएंगे। अदलिया में मौजूद कुछ लोग तुम्हारी सपोर्ट कर रहे हैं, वो इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। बहुत बड़ा दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रही है मरीम नवाज। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत बड़ा केस लगा हुआ है। 2 जजेस जिनके नाम उन्होंने अपने पिछले जलसे में लिए थे, वो जजेस आज सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच से, 9 रुकनी बेंच से अलहदा हो गए। सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई उस केस की, सोमोटो केस की। सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत थी, बहुत अहम समाअत थी, लेकिन मामला कुछ अजीब से हो गया, परेशानी सी होगी।
सुबह 11 बजे का टाइम था, लेकिन उसके बाद मामला किसी को समझ नहीं आ रहे थे कि क्या होने जा रहा है। तमाम रिपोर्टर सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि समाअत शुरू क्यों नहीं हो पा रही। समाअत 12 बजे तक मुलतवी कर दी गई, लेकिन 12 बजे भी समाअत शुरू ना हो सकी। फिर 12:30 का टाइम दिया गया। फिर 1 बजे खबर आ गई कि वो बेंच टूट गया है। बोझ ज़्यादा हो गया था, इसलिए वो बेंच टूट गया। 4 जजेस उस बेंच को छोड़कर चले गए। उसमें 2 वो जज थे जिनके ऊपर मरियम नवाज ने एतराज़ किया। पीडीएम की हुकूमत ने एक रिटन एप्लीकेशन दी हुई थी कि ये 2 जजेस जो हैं इस बेंच से अलहदा हो जाएं। ये नून लीग की किसी अपील को ना सुने। वो मुज़ाहिर अली अकबर नकवी थे और एजाजुल हसन थे। ये 2 जजेस इस बेंच से अलहदा हो गए। इनके साथ 2 और जज भी इस बेंच से अलहदा हो गए, जो यया अफरीदी और अतर मनल्ला थे। ये भी इस बेंच से अलग हो गए। इन्होंने बहुत सारी बातें की हुई थी कि ये केस बनता ही नहीं है, इसको सुनना नहीं चाहिए। अब पीछे 5 रुकनी बेंच बचा, तो लोगों ने ये समझा कि ये मामला यहीं ख़त्म हो गया। जो मरियम नवाज चाहती हैं वो उन्हें हासिल हो गया। लेकिन कुछ देर के बाद एक नई डेवलपमेंट हुई। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन मिली कि अब यही 5 रुकनी बेंच जो है इस केस की समाअत करेगा और इसके ऊपर डिसीजन कर देगा, जिससे परेशानी होगी। और इसी परेशानी का इजहार मरियम नवाज ने साहिवाल के जलसे में किया और बहुत अग्रेसिवली किया। उन्होंने कहा कि जैसे नवाज शरीफ को नाअहल किया गया है, अब तुम लोगों की ड्यूटी है कि उसको अहल करो। बहुत सारी बातें उन्होंने की। हम तो बात नहीं कर सकते, इस काबिल नहीं है कि जो बातें मरियम नवाज ने की हैं हम उन्हें रिपीट भी कर सकें, क्योंकि इस वक्त हालात बहुत मुश्किल हैं। पाकिस्तान के अंदर मामला तो बहुत ख़राब हैं। लेकिन खैर अपडेट्स है, मीडिया के ऊपर ये सारी चीज़ें रिपोर्ट हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ, क्या समाअत हुई, दलाइल क्या दिए गए, अली जफ़र साहब ने क्या दलाइल दिए। सबसे अहम चीज़ वो अटारनी जनरल के दलाइल थे। उन्होंने कहा कि 90 दिन में इलेक्शन वाला काम ख़त्म हो चुका है, अब ये मुमकिन नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट को कोई ऐसा आर्डर जारी नहीं करना चाहिए जिसके ऊपर अमल ना हो सके। यानी पीडीएम की हुकूमत ने आज डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को ये कहा कि आप किसी ऐसे आर्डर को जारी मत कीजिएगा जिसको हम ना माने। इससे पहले भी बहुत सारे मामलात ऐसे हो चुके हैं जहां पीडीएम ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऐसे आर्डर मानने से इनकार कर दिया जो उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं थे। आप जानते होंगे लाहौर हाई कोर्ट में फवाद चौधरी के हवाले से जो केस हुआ था, आईजी को हुक्म दिया गया कि फवाद चौधरी को लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया जाए, लेकिन ऐसा ना हुआ, इनकार कर दिया गया और फवाद चौधरी को इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह हुक्म दिया कि बल्दियाती इलेक्शन हो जाएं, वो नहीं हुए। अभी तक जो है उसके हवाले से किसी को कुछ पता नहीं कि क्या होने वाला है, कोई तौहीन अदालत नहीं है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 3 रुकनी बेंच ने यह हुक्म दिया कि गुलाम महमूद डोगर को CCPO लाहौर बना दिया जाए। वो आर्डर आ चुका है, लेकिन किसी ने उसको माना नहीं, उनको CCPO लाहौर नहीं बनाया गया। यानी पीडीएम की हुकूमत ने आज डायरेक्टली ये कहा कि हम 3 काम पहले कर चुके हैं, ये चौथा काम भी कर सकते हैं। अगर आपने आर्डर कर दिया कि 90 रोज़ में इलेक्शन करवा दें तो हम नहीं मानेंगे। ये बात वाज़ेह है। अटारनी जनरल साहब ने वाज़ेह अल्फाज में ये बता दिया कि अब ये मुमकिन नहीं है, हम इस आर्डर को नहीं मानेंगे, इसलिए आप कोई इस किस्म का आर्डर मत दीजिएगा जिसके ऊपर अमल ना हो सके। कल बहुत अहम दिन है, क्योंकि कल ये फैसला हो जाना है कि पंजाब और KPK में कल इलेक्शन होंगे या नहीं। और अगर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन का आर्डर देती है तो पीडीएम की हुकूमत की हिकमत अमली इसके ऊपर क्या होगी, क्या वो इस आर्डर को मानेगी या तौहीन अदालत की तरफ जाएगी। ये बहुत बड़े बड़े सवालात हैं। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे, आसानियाँ तकसीम करने का हौसला दे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।